नमस्कार। इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं भिवानी के सामान्य अस्पताल चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में। ये एमरजेंसी वार्ड में बेड नंबर 12 आप लोग देख पाएंगे। ये एमरजेंसी वार्ड का बेड नंबर 12 है। यहाँ पर हम आपको एक छोटे बच्चे से रूबरू कराएंगे जो कुपोषण का शिकार है। भिवानी वासियों, छोटी काशी वासियों, धर्मनगरी के वासियों और खेल प्रेमी वासियों, हमारा जो भिवानी में एक ऐसा परिवार है जो एक बेबस परिवार जिसको हम कह सकते हैं। छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा कुपोषण का शिकार है। वो किसी कारणवश इनके साथ माता नहीं है। फ़िलहाल इनके पिता ही इनका जो परवरिश कर पा रहे हैं। 3 बहनें हैं। 2 बहनों को बाल आश्रम में कल उनको दाखिल करवाया गया था, लेकिन वो अभी सामान्य अस्पताल में यहीं पर अपने भाई के पास आने वाली है। एक जो छोटी बहन है वो आप देख सकते हैं, ये छोटा भाई है। इनकी ये बहन अभी छोटे भाई के पास में आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये एमरजेंसी का वार्ड है। बेड नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसे परिवार की पीड़ा है, व्यथा है। हम आपको ऐसे परिवार से रूबरू कराएंगे जिनकी 3 बहनें हैं। एक छोटा भाई है, 5 साल का है, जो कुपोषण का शिकार है। अभी 2-4 रोज़ पहले सामाजिक संस्था देवीबाई आश्रम के संचालक आशु कामरा को इनकी सूचना मिली। इन्होंने वहाँ इनके रेजिडेंस पर, जो इनका पुराना बस स्टैंड के पास में जो घर है, वहाँ पर जाकर के तहकीकात की जानकारी ली। तो उसके बाद में इन्होंने एक सामाजिक संस्था, प्रयास संस्था है, उनसे भी संपर्क किया, मैडम से भी जानकारी ली। हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं, ये भिवानी नगर का एक ऐसा परिवार है जो बिल्कुल सामने आया है। अनेकों ऐसे परिवार भी होंगे जिनका अभी तक किसी को पता नहीं चल पा रहा होगा। हम आप लोगों को ये दुख भरी बात इसलिए सुनाना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है हरा भरा हरियाणा, देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। हमारे इस हरियाणा में, हमारे इस भिवानी में, हमारी इस धर्मनगरी में, हमारी इस छोटी काशी में, और ये अक्सर इसको खेलों के रूप में भी इस नगरी को जाना जाता है। मिनी क्यूबा के रूप में लोग जानते हैं। इसी मिनी क्यूबा में, इसी धर्मनगरी में, इसी छोटी काशी में हमारे बच्चे अभी धीरे धीरे कुपोषण का शिकार होने लगे। एक ये इसका उदाहरण है। ये बच्चे का ये वानगी हम दिखा सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, इसकी बहन इसके साथ में है। ये 2 बहनें और भी हैं। ये छोटा भाई, ये 5 साल का छोटा बच्चा है। ये 2 बहनें और इनके पिता आप सामने देख पा रहे होंगे। ये सामाजिक संस्था देवीबाई आश्रम के संचालक आशु कामरा जी आप साथ में जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये छोटी बहनें हैं। ये एक ऐसा परिवार है, ये पीड़ा है, दुखद पहलू है। इनकी माता अभी इनके साथ नहीं है। हम इन परिवार वालों से भी बात करेंगे, इनके पिता से भी बात करेंगे। सबसे पहले आशु कामरा जी से इसलिए बात करेंगे क्योंकि इनको 2-3 दिन पहले इनको सूचना मिली थी। इनको किस प्रकार की सूचना मिली, क्या क्या। अब बच्चे को हमें ये भी सूचना मिली थी, बच्चा कुपोषण का शिकार होने के बावजूद भी बच्चे को सामान्य अस्पताल में दाखिल तक नहीं किया गया। ये हम रूबरू कराएंगे। और जो सामाजिक संस्था के जो पदाधिकारी हैं, संचालक हैं आशु कामरा जी, इनसे भी रूबरू कराएंगे। इनमें एक डॉक्टर राज मेहता जी हैं, उनका विशेष योगदान रहा दाखिल करवाने में। डॉक्टर राज मेहता जी से भी हम मोबाइल से लाइव बात करेंगे। और जो सामाजिक संस्था प्रयास है, जो मैडम जैन हैं, उनकी जो संचालिका है, उनसे भी मोबाइल से लाइव बात करेंगे। फिलहाल आशु कामरा जी से हम बातचीत कराएंगे। आशु जी, कब आपको पता चला, क्या है मैटर, मामला क्या है ये? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप भिवानी की जो समस्याएं हैं या दुख दर्द हैं, आप समय समय पर उठाते रहते हैं। इस चीज़ के लिए आपका विशेष तौर पे आभार है, और देवीबाई आश्रम की और मेरी ओर से भी। और दूसरा कि ये मैटर हमें 2 दिन पहले पता चला। प्रयास संस्था की संचालक सीमा जी हैं और संस्कृति जैन मैम है वहाँ पे, जो पूरे उसको संभालते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये 3 बच्चे हैं यहाँ पे जो हमारे पास आते हैं। तो जैसे ही बच्चे इनके पास आए तो इन्होंने सारी आप बीती सुनाई बच्चों ने कि हमें ये दुख दर्द है। फिर उन्होंने मुझे सूचना दी कि ये बातें हैं। तो हम दोनों ने आपस में टाई अप किया कि इनके पापा से क्यों ना मिला जाए एक बार।
तो इनके पापा भी काम वगैरह करते थे तो 2-3 दिन मिल नहीं पाए, लेकिन जैसे ये आए तो हमने इनकी स्थिति घर पर जाके देखी। जो दयनीय स्थिति होती है ना, वो स्थिति थी। शायद हर कोई रो पड़े अगर उस मंजर को देखेगा ना। और सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे जब हुआ जब हरियाणा में ये शोर मचाया जाता है कि दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। तो आप और धर्म नगरी, ऊपर से भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है, जहाँ पे धर्म कर्म इतना होता है। और आज अगर कुपोषण के बच्चे शिकार हो रहे हैं तो इसका मतलब सरकारी तंत्र फेल है हर तरह से। जोर जोर के नारे लगाए जाते हैं कि कुपोषण कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी तरह से कोई वो नहीं है, हर लाभ मिल रहा है, सरकारी लाभ मिल रहा है। लेकिन आप सबके सामने, अब बच्चे आपके सबके सामने है, प्रेस के सामने। आपको जब पता चला इन बच्चों के बारे में तो फिर प्रयास संस्था के जो मैडम हैं उनके साथ मिलकर के आप घर पे पहुंचे इनके? बिल्कुल घर पे पहुंचे। सबसे पहले तो हमने इनके पापा से परमिशन ली कि हम मीडिया में आए या ना आए, आपके बच्चों की सहायता करें या ना करें। तो एक जो मजबूर बाप है वो क्या कहेगा, यही तो कहेगा कि आप, मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि मेरी कोई सहायता करे। अब ये काम करे, मतलब बच्चों की हेल्प के लिए कहीं चक्कर काटे तो दिहाड़ी मजदूरी कहाँ से आए हैं, बच्चों का पेट कैसे भरें। इन्होंने बताया कि इन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब रोटी नहीं मिलती थी, पानी के अंदर बिस्कुट डाल के ये गुजारा करते थे। कई दिन तो इन्होंने ऐसे भी देखे हैं पानी के अंदर बिस्कुट डाल के। और ये छोटी लड़की खाना बना रही थी, उस दिन हम गए तो ये छोटी लड़की वहाँ पे खाना बना रही थी। बिल्कुल। अभी जैसा कि आशु कामरा जी बता रहे हैं, ये जो 3 बच्चे हैं, जो 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, इनके जो पिता है, इनसे हम रूबरू होंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? सुरेंद्र जी। क्या है, क्या दिक्कत क्या है परिवार में? ये हालात हैं, ये कब से बने हुए हैं? आपकी पत्नी कहाँ पर है? क्या मामला क्या है शुरू से लेकर के अब तक, थोड़ा सा बताएं आप। पत्नी क्या है जी, 9 महीने हुए कम से कम। पत्नी मेरी सास के साथ चली गई रूस के। कोई थोड़ी हमारे देश में हमारे, हाँ, थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, इसलिए मेरी सास आके मेरी पत्नी को लेके चली गई। उन्होंने ये नहीं देखा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका हालत क्या होगी। ठीक है, खाना वाना कौन बनाएगा घर पे? आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सर। आपका रेजिडेंस कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं? पुराना बस स्टैंड, गुजरों की ढाणी सर। गुजरों की ढाणी। 9 माह पहले आपकी पत्नी आपकी सास के साथ चली गई? सास के साथ चली गई सर। बच्चों को यहीं पे छोड़ के चली गई सर जी। ठीक है, पहले छोटे लड़के को इसको लेके चली गई थी साथ में। 2 महीने बाद उसका फ़ोन आया कि लड़के को ले जाओ, नहीं तो हम उसको गोली खिला के मार देंगे। फिर मैंने कहा भाई मारो क्यों, मेरा लड़का है, मेरा खून है, मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। और लेके मैं वहाँ पे दूसरा दिन चले गया और लेके मैं आ गया। जोजू निवासी में वहाँ पे मैं शादी हुई है, सोजू खुर्द में। ठीक है, उन्होंने कुछ भी, मेरे सास और ससुर ने कुछ भी, ससुर तो एक्सपायर हुआ है, सालों ने भी कुछ मेरी मदद नहीं करना चाहा। उन्होंने भी बाद में मेरे छोटा साला है जो कि पंजाब में कोर्ट मैरिज करी हुई उन्होंने। ठीक, उसने कहा कि भाई मेरी दीदी की मैं शादी और कहीं कराना चाहता हूँ। माँ भाई तू ये तो देख, छोटे छोटे भांजे है, भांजी है, इनको कम से कम ये तो देख, थोड़ी प्रॉब्लम इनकी देख और मेरी भी देख। थोड़े मेरा काम धंधा नहीं चल रहा तो क्या बात होगी। खाने पीने के तो मैं ला के देता ही हूँ, मजदूरी करता हूँ, जैसे भी पेट तो इनका भरता ही हूँ। तो नहीं, मैं नहीं रखना चाहता इनको यहीं पे, मैं मेरी दीदी की शादी वहीं पे करवाऊँगा। मेरी सास ने भी यही जवाब दिया कि मैं आपके साथ में नहीं गालूँगी, मैं कहीं पे और शादी करूँगी। ये जो छोटा बच्चा है कितने साल का है? ये 5 साल का, 6 साल में लग गया सर। अभी 6 साल में लग गया सर। तो ये अभी बोल सकता है? नहीं सर, नहीं बोल पा रहा, बिल्कुल चल भी नहीं सकता? नहीं चल सकता, ना ही उठ बैठ सकता सर, बिल्कुल भी। ये और जो बिटिया है, हाँ, ये कितने साल की है? छोटी ये 6 साल की सर, 7वीं साल में लगी है। और ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है, 11वीं साल में लगी है सर। बड़ी मेरी 9 साल की है, 10वीं साल में लगी सर। ये पढ़ाई वगैरह करती है? पढ़ाई वगैरह करती थी, लेकिन अब क्या करूँ, मैं मजदूर हूँ आदमी, मैं काम पे जाऊँ, ये बेचारे बच्चों को, लड़के को देख के इनकी स्थिति ऐसी होगी, ये स्कूल में भी नहीं जाने पा रही सर। ठीक है, और मैं मजबूर बाप क्या कर सकता है, मैं काम पे जाके इनका पेट ही भर सकता हूँ। भाई बच्चे को ये देखभाल करेंगे, अगर मैं घर पे बैठ गया तो इनका पेट कौन भरेगा सर। आशु जी, अभी जो बच्चे को आप लेकर के आए सामान्य अस्पताल में, तो यहाँ कोई दाखिल एडमिट करने में कोई परेशानी आई है? सर, प्रशासन हर तरह से सारी चीज़ों में फेल रहा। सिविल हॉस्पिटल में हम बच्चे को लेके आए, इन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे कुपोषण के हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। लेकिन डॉक्टर मेहता जी के कहने पे राज मेहता जी ने हमारी सहायता करी और उन्होंने प्राइवेट होकर भी ये कहा कि मैं देखूंगा, टाइम पे अपनी सेवा मैं दे दूंगा, यहाँ पे आप इनको दाखिल तो करें। और हमने अपनी जिम्मेवारी ली, जिएगा मरेगा हमारा है, आपकी हॉस्पिटल की कोई वो नहीं है, इसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी, हमारी रहेगी, आप इलाज तो करो।
तो ये वाक्य अभी 2 दिन पहले और भी है। भी एक बच्चे को हम लेके आए, उसके माँ बाप, उसका बाप मारता था उसे, तो हमने पुलिस में इन्फॉर्म किया। 112 नंबर जिप्सी आ गई वहाँ पे। 112 नंबर जिप्सी के आते ही उन्होंने क्या कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सदर थाने के अंडर आता है। सदर थाने में फ़ोन मारा 8:05 पे, 8:45 बजे जिप्सी आई और मेरी बहस हुई SHO से वहाँ से उनके। बोला कोई क्रिमिनल केस हो जाए तो इसका मतलब तुम ये देखोगे कि जिप्सी हमारे पास नहीं है, कहाँ से आए। बोला मेरी गाड़ी घर से उठाइए आप तो आइए। मतलब प्रशासन हर चीज़ में तो फेल है यहाँ पे। कोई सिविल हॉस्पिटल ले लो, पुलिस प्रशासन ले लो, कोई भी सुनवाई कहीं पे। यहाँ बच्चे को आप लेकर के आए सिविल अस्पताल में, इसके पिता भी साथ होंगे? बिल्कुल साथ हैं। और जो भी प्रयास संस्था से जो मैडम थी, तो यहाँ किसी डॉक्टर से मिले या किसने इनकार किसने किया? मैडम जो मेन मैडम है उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर डॉक्टर मैडम है? हाँ बिल्कुल है जी। उन्होंने मना कर दिया? बिल्कुल मना। कुपोषण का कोई बच्चा दाखिल नहीं? बिल्कुल मना कर दिया। बोला हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। बोला मैं भी 3 जगह ड्यूटी कर रही हूँ। बोली मर्डर केस, रेप केस और सामान्य इमरजेंसी वार्ड, एक बंदा 3 चीज़ें संभाल रहा है। तो बोला मैं कहाँ जिम्मेवारी लूंगी अपनी। उसके बाद में दाखिल मतलब किसने करवाया फिर? डॉक्टर राज मेहता ने अपनी। डॉक्टर राज मेहता जी प्राइवेट? हाँ प्राइवेट है, पहले यहाँ जॉब कर चुके हैं। पहले जॉब कर चुके? बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ काफ़ी प्रयास किए, बहुत हेल्प की उन्होंने हमारी। उन्होंने कहा कि ये जो सेवा भाव है वो मैं खुद करने को तैयार हूं। बिल्कुल। तो उसके बाद में यहाँ पर दाखिल हुए? बिल्कुल। ये कितने 2 दिन पहले हुए हैं? 2 दिन पहले। और अभी तो ये पूरे ठीक भी नहीं हुए। सिविल हॉस्पिटल वाले 5 बार कह चुके इनको ले जाओ, छुट्टी कर देते हैं। इनको ठीक तो होने दो। बिल्कुल। कहाँ पे लेके जाए? बाप PGI लेके जाएगा, इनका पेट कौन भरेगा? अगर वहाँ पे ये भी चला गया तो इनका पेट कौन भरेगा? बिल्कुल। ये जो पीड़ा है, ये दुखद जो पहलू है, सामान्य अस्पताल में 2 दिन पहले जब लेकर के इस बच्चे को आए तो यहाँ इनकार कर दिया गया। कुपोषण का कोई भी जो पीड़ित है बच्चा है उसको देखभाल करने के लिए स्टाफ नहीं है। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं राजेंद्र चौहान बोल रहा हूँ भिवानी हलचल से, लाइव बात कर रहा हूँ सर आपसे। हाँ जी राजेंद्र जी। ये सिविल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 12, इसमें इमरजेंसी वार्ड में है सर फिलहाल हम। अच्छा जी। यहाँ पर कोई कुपोषण का बच्चा है 5 साल का जो एडमिट है 2 दिन से। कुपोषण का 2 दिन से दाखिल है। हाँ, कोई संस्था वाले लेकर के आए थे, कोई गरीब परिवार से है ये, और उन्होंने इसको जब एडमिट करवाना चाहा तो यहाँ की जो मैडम है, स्टाफ मैडम, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुपोषण का जो भी बच्चा है या कोई पीड़ित है उसके लिए स्टाफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी। तो डॉक्टर राज मेहता शायद पहले यहाँ काम कर चुके होंगे, उन्होंने काफ़ी भागदौड़ करके इनको एडमिट कराया और उन्होंने ये कहा कि भाई इसकी देखभाल मैं खुद कर दूंगा, लेकिन आप एडमिट कर लो। क्या इस प्रकार का सर कोई नोटिस में आपके मामला आया है? कोई बच्चा? नहीं आपने बताया, कोई बात नहीं, उसको दाखिल करवा देंगे। एडमिट तो है सर, ये अभी इमरजेंसी वार्ड में बेड नंबर 12 पर है। मैं बोल दूंगा, यहाँ के जो बच्चों के डॉक्टर है ना, हम काल को बुला करके दिखवा देंगे। तो ये कुपोषण के बच्चे अगर कोई की शिकायत मिलती है सर, तो यहाँ अपने कोई देखभाल के लिए PMO एंटरटेन करती है इनको। जी मंजू जी डॉक्टर कृष्ण है जी वो है उनके पास था, फिर भी वो नहीं करेंगे तो हम करवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आप एक बार कराओ सर, ये एडमिट तो अभी है यहाँ 2 दिन से, थोड़ा सा देखभाल हो जाए तो ये गरीब परिवार है, हम भी ये चाह रहे थे। गणा कराओगे तो अच्छी बात होगी सर। ये तो देखो आप तो भिवानी से हो, भिवानी का आपका लगाव है। हाँ बेबी, तो मैं कह रहा हूँ हमारी जिम्मेवारी है, हम करवाएंगे। बिल्कुल शुक्रिया नाम है बच्चे का? बच्चे का क्या नाम है? मंगल सिंह नाम है बच्चे का सर। ठीक है, मैं बोलता हूँ राजेश उसको, कृष्ण को। जी सर। और वहाँ की स्टाफ को इसका ध्यान रखेंगे। जी कोई बात। थैंक शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिले जी। जैसा कि हमने लाइव आप लोगों को बातचीत कराई, डॉक्टर सांडिले जी के नोटिस में था या नहीं था, फिलहाल ये कह रहे हैं अभी आपने ही नोटिस में डलवाया है। बच्चे का नाम हमने मंगल जो 5 साल का जो बच्चा है उनके बारे में भी सूचना दी है, इतला की है। अभी उनका ये कहना है कि डॉक्टर को, स्टाफ को वो बताएंगे और देखभाल होगी, कोई इस प्रकार की शिकायत समस्या नहीं आएगी। हम भी चाहते हैं बच्चे की किसी तरीके से एक बार इनका इलाज हो जाए, और ये जैसे तैसे ये बच्चे के हालात आप देखेंगे, बच्चा किस तरीके से ये पूरी तरह से कुपोषित कह सकते हैं, कुपोषण का शिकार है। ये 5 साल का होने के बावजूद 6 साल में अभी लगा हुआ है, लेकिन
इसके बच्चे के अगर आप शरीर को देखेंगे, बच्चे के शरीर को देख पाएंगे, ऐसी पीड़ा से ये परिवार गुजर रहा है, हम ये कह सकते हैं। कभी कभार इनको 2 वक्त का भोजन तो कहाँ मिलता था, कभी बिस्कुट का अगर पैकेट भी मिल जाए तो एक पानी के गिलास में डुबो करके भी इस बच्चे को खिलाया होगा, इन बेटियों ने खाया होगा। ये एक दुखद पहलू है। भिवानी वासियों, छोटी काशी वासियों, धर्मनगरी वासियों, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब हम बड़े बड़े डींगे मारते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, शासन प्रशासन हर चीज़ की, हम करोड़ों रुपए का हमारे पास बजट आता है, और ये इस प्रकार के जो बच्चे हैं आज कुपोषित होते जा रहे हैं। ये एक वानगी दिखा रहे हैं हम ये भी गुजारिश करेंगे सिविल अस्पताल में दोबारा एक बार CMO साहब से भी बात करेंगे। हम ये भी कहेंगे कम से कम जितने वार्ड हैं, जितने भिवानी के वार्ड हैं, उनमें एक सर्वे करवा जाए। कम से कम ये पता चले कि कोई बच्चा कुपोषित तो नहीं है, कोई कुपोषण का शिकार तो नहीं है। ये एक वानगी है, उदाहरण है। ये सामाजिक संस्थाओं की इनका ही बड़पन कहेंगे। और हम ये कहेंगे आशु कामरा जी को जब जो ही पता चला तो ये सामाजिक संस्थाओं के साथ यहाँ पर एडमिट करवाने के लिए आए। एडमिट करवाने में, दाखिल करवाने के लिए भी दौड़ धूप करनी पड़ी। डॉक्टर राज मेहता जी जो पहले यहाँ सेवाएं दे चुके हैं, उन्होंने खुद स्वीकारा, उन्होंने कहा है केवल आप दाखिल कर लो, दाखिल करने के बाद में जो इसका ट्रीटमेंट होगा, जो इसकी सेवा भाव का कार्य होगा, वो मैं खुद वहन करूँगा। ये डॉक्टर राज मेहता जी भी इनको काबिल तारीफ़ है, हम कह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दुखद पहलू हम ये कह सकते हैं, कम से कम करोड़ों का जो बजट आता है, हम कोई ऐसी जो ये इस प्रकार की जो बीमारी है, जो एक उदाहरण हमारे सामने आया है, तो सामान्य अस्पताल से भी गुजारिश करेंगे, CMO PMO से भी हम गुजारिश करेंगे, कम से कम जितने वार्ड हैं उनमें सर्वे करवाया जाए। और ये कम से कम ये नौबत तो ना आए जैसा कि ये बच्चा छोटा 5 साल पूरे हो गए, 6ठा वर्ष में अभी मंगल अभी चल चुका है। सर एक बात कहना चाहूँगा, अब नगर परिषद की इलेक्शन है, तो नगर परिषद को इतना तो पता होना चाहिए कि मेरे वार्ड में कि क्या दुख है। वार्ड जो MC ये इसीलिए बनाया जाता है कि वार्ड का दुख दर्द समझें। अब इलेक्शन के टाइम तो सभी वोट मांगने आ जाएंगे, वोट भी चाहिए उनको, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, नाम भी चाहिए, मालाएं भी चाहिए। अब उस MC को क्या ये भी नहीं पता था कि अब उसके वार्ड में क्या दुख दर्द है। आपके जो वार्ड का MC कौन है? नरेंद्र है जी। नरेंद्र। कभी नरेंद्र आपके गली में या घर में आया है कभी? नहीं जी, जब वोट लेने होते हैं जब तो आते हैं। अब तो लगा लो 5 साल होने के बीत गए, कभी भी एक प्रकार भी नहीं। कभी आपने शिकायत की मेरा परिवार दुख से गुजर रहा है? अगर वो 1-2 दफ़े आए तो फिर तो पता चले कि भाई जाके, फिर 1-2 बार मैं भी नहीं गया, मेरे को भी कुछ फुर्सत नहीं है, बच्चों का पेट भरूँ, काम पे जाऊँ कि उसके पास में जाऊँ, कैंप भी नहीं मिला ना मेरे को भी, क्या करें सर। बेटिया क्या नाम है आपका? सुनैना। सुनैना। पढ़ते हो आप कौन सी कक्षा में? मैं 6ठी में। 6th में। और दूसरी बहन क्या नाम है? बेटा क्या नाम है आपका? नाम बताओ, नाम बताओ। संजना। संजना। आप पढ़ते हो कौन सी कक्षा में? 5। आप बेटा? नहीं, इसका नहीं हुआ। आप अभी तक नहीं गए हो? शाबाश। ये हमने जो आपको जो दुखद पहलू के साथ एक सूचना दी, हम ये भी गुजारिश करेंगे जितने भिवानी के जो सामाजिक संगठन हैं, जो धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, उन लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे कम से कम ऐसे पीड़ित परिवार की सहायता करें। आप यदि सामान्य अस्पताल में आकर के हालात देखना चाहते हो तो इमरजेंसी के वार्ड में आकर के बेड नंबर 12 पर आप देख सकते हैं। सामाजिक संस्था देवीबाई आश्रम के माध्यम से यदि आप इन बच्चों के, इस परिवार की सहायता करना चाहते हो, आशु कामरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे संपर्क आप कर सकते हैं। इनके जो पिता हैं, पिता से सुरेंद्र सिंह जो नाम है आपका, सुरेंद्र सिंह से भी संपर्क कर सकते हैं। ये पुराना बस स्टैंड के पास रहते हैं, जो ये जिसको हम थाना है अभी जो सिविल अस्पताल थाना, ये कौन सा थाना है आपके? पुराना सिविल लाइन थाना जो मेन रोड पर है, उसके बैक साइड में गली है आपकी, उसके बैक साइड में गली है, वहाँ इनका जो घर है। इन बच्चों से भी आप रूबरू हो सकते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, ये जैसा कि देख सकते हैं, ये 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। दुखदायी पहलू है, पीड़ित पहलू है। और हम ये कहेंगे जितने भी जो धर्म कर्म में विश्वास करते हैं लोग, जो सक्षम लोग हैं, वो ऐसे परिवार का साथ देना चाहिए। इन बेटियों के चेहरों पर हंसी
नज़र जब तब आएगी जब आप इन लोगों का सहयोग करोगे, इन बच्चों का सहयोग करोगे। इसी के साथ एक नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।